मानव धर्म का दिन। मानव धर्म सिखलाता है मृदुता को, और मृदुता का विरोधी अहंकार है। इसे मान कहते हैं, मद कहते हैं, अभिमान कहते हैं। व्यक्ति मान और अभिमान में अपने आप को भूल जाता है। अपने आप को ही नहीं, वह दूसरे के पद की गरिमा भी नहीं समझता। वह अपने आप का उसे भान नहीं होता और ना ही उसे दूसरे का भान होता है। मान में व्यक्ति अपना सब कुछ खो देता है और मानी व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मध्वभद्र स्वामी ने बहुत सुंदर कारिका लिखी है। उन्होंने कहा है, ज्ञानम निजम कुलम सात्यम बल वृद्धिम तपो बभो अष्टावासित्य मानवत्वम ईश्वर माहौल गतस्मया। ये मान आने के रीजन है। मान 8 प्रकार से आता है और जब व्यक्ति को मान आता है तो वह अपना सर्वस्व खो देता है। वह अहंकारी रावण मान की चोटी पर पहुंचा, आखिरकार धराशायी हो गया। भरत चक्रवर्ती को लगता था कि यहाँ पर मैं ही पहला चक्रवर्ती हुआ हूँ। जब वह विश्वाचल पर पहुंचा और उसने चक्रवर्तियों की लिस्ट देखी अथवा पत्थर में उनके नाम लिखे देखे, तो वह अपने आप में महसूस करता है हमसे पहले भी चक्रवर्ती हो चुके हैं। और वह अपने मान को कायम रखने के लिए, अहंकार की पुष्टि करने के लिए वह दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटाता है और स्वयं का अंकित कर लेता है। मान आखिरकार किसी का साथ नहीं देता। जब भी हमें ऊर्ध्व गति की प्राप्ति होती है या अपनी आत्मा के नजदीक आते हैं तो मान पलायन कर जाता है। तो आज मार्दव धर्म के दिन हमें सीखना है। आपने कभी बरसात में देखा होगा, जब बहुत बारिश होती है उस समय बड़े बड़े धराशायी वृक्ष आदि गिर जाते हैं, बांस गिर जाते हैं, परंतु छोटी छोटी घास लगी रहती है। आखिर क्यों? उस घास से पूछा गया कि हम सब तो धराशायी हो गए, तुम खड़े कैसे हो? तो उसने बहुत अच्छा सुंदर सा जवाब दिया, हमने झुकना सीखा है। जब हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी, तो मुझे पता था कि मेरे बचने का यदि कोई उपाय है तो वह है झुकना। मैं झुक गई तो मैं बच गई। तो जो जीवन में झुक जाता है वो बच जाता है, परंतु हम कभी कभी अपने जीवन में व्यर्थ का अहंकार करते हैं। जैसे कि एक किंवदंती है कि एक हाथी चला जा रहा था, पुल से निकल रहा था और पुल से निकलते निकलते क्या हुआ, उसके ऊपर एक मक्खी बैठ गई तो वह पुल हिलने लगा। तो मक्खी सोचती है ये पुल क्यों हिल रहा है, वजह क्या है पुल हिलने की? तो उसने अपनी शरीर की ओर दृष्टिपात किया, यार मेरा शरीर तो बड़ा मोटा हो गया है और आजकल मोटे होने की वजह है मैं आजकल मिठाइयों की दुकान पर पहुंच जाती हूँ। उसने उस मक्खी ने हाथी से कहा, हाथी भैया जरा रुकना, पुल हिल रहा है, मैं थोड़ी नीचे उतर जाती हूँ, पुल के बाद में बैठ जाऊँ। वह मक्खी ये सोच रही थी हमारी वजह से पुल हिल रहा है, उसे अपना ही भान था पर उस हाथी के मोटेपन का भान नहीं था। तो हम कभी भी दूसरे के ज्ञान के सामने अपने ज्ञान को ही श्रेष्ठ समझना चाहते हैं। हम ये नहीं समझते हैं हमसे भी कोई ज्यादा और होशियार है। जितना हमारे पास ज्ञान होता है तो हम समझते हैं हमारे बराबर ज्ञान किसी के पास नहीं है। जितनी हमारी प्रतिष्ठा हो रही है उसके अलावा किसी की प्रतिष्ठा नहीं है। तो हम समझते हैं कि 8 प्रकार से मद आता है, चाहे ज्ञान का मद हो, चाहे जाति का मद हो, चाहे कुल का मद हो, इत्यादि 8 प्रकार के मद हैं। तो अपन को चाहिए कि हम इन मदों को छोड़ करके मार्दव धर्मों को स्वीकार करें। वैसे भी कहा जाता है कि मनुष्य गति में सबसे ज्यादा मान की अधिकता है और वह अधिकता आप
आज से नहीं है। जब बच्चा गर्भ में आता है और गर्भ में आता है और वह पैदा होता है, तो किसी ने देखा होगा बच्चा पैदा होते साथ रोना प्रारंभ कर देता है। मतलब क्या है? वह इसलिए रोता है कि उसका मान खंडित हो रहा है, वो गंदगी में पड़ा है, वो कचरे, वो यानी कहना चाहिए मल में पड़ा हुआ है, इस कारण से वह रोता है। तो मैं समझती हूँ मनुष्य गति मिली है और मनुष्य गति में मान की अधिकता है। यदि आप अच्छे और सच्चे बनना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जितना भी आप, और तो क्या, हम आपको क्या सिखाएं? ये प्रकृति सिखाती है आपको। यद्यपि आप झुकना चाहेंगे तो झुक नहीं सकते, क्योंकि झुकता वही है। आपने देखा होगा वो वृक्ष झुकते हैं जिनके पास फल होते हैं, जिनके पास फूल होते हैं, जो वो वृक्ष झुकते हैं जो फलों से लगे होते हैं, और अन्यथा वृक्ष ठूंठ से खड़े रहते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता बस ठूंठ रहता है। उसी प्रकार से यदि आप गुणज्ञ हैं, यदि आप विनम्र हैं, यदि आपके पास गुणों का भंडार है, तो आप अपने आप झुक जाएंगे। जब आपको झुकना आ जाए तो आप समझ लेना मैं गुणज्ञ हो गया। जब आपको अहंकार आए तो समझ लेना यार मेरे पास कुछ है नहीं, मैं झूठा दिखा रहा हूं। अहंकार करता है ज्ञानी नहीं, अहंकार गुणज्ञ नहीं करता है, गुणों से रहित व्यक्ति अहंकार करता है। यदि ज्ञानी अहंकार करता, केवल ज्ञानी सबसे बड़े अहंकारी हो जाते हैं। ज्ञानी को नहीं आता, जो हमारे पास थोड़ा मोड़ा अध कचरा ज्ञान होता है उसका हम अहंकार दिखाने लग जाते हैं। हम आपसे यही कहेंगे, आज मार्गव धर्म का दिन है। हम सभी को यदि हम विनम्र हो गए, नम्र हो गए, तो मुझे पता है कि आप सबकी उन्नति है, आप सबका विकास है, क्योंकि हमारे आचार्य परमेष्ठी कहते हैं विनय मोक्ष का द्वार है। आपको परमेश्वर पद में व्रत उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, ना भी करें तो चलेगा, परंतु आप झुकने का प्रयास करें, विनम्र हों, तो निश्चित रूप से मोक्ष का द्वार आपके लिए खुला है। ऐसी पवित्र भावना के साथ आप सभी विनम्र हों, झुकें, जिससे आपका मुक्ति का रास्ता खुले। जय बोले भगवान महावीर स्वामी।